हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज के वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 51 टू 60 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 में हमें क्या बोल रहा है? 36 ml ऑफ प्योर वाटर टेक्स 100 seconds टू इवोपरेट फ्रॉम ए वेसल एंड हीटर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सोर्स विच डिलीवर्स 806 वॉट द डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2O। यानी हमारे पास टोटल 36 ml वाटर को वेपराइज कन्वर्ट करना है, उसके लिए टोटल एनर्जी हमारे पास 806 वोट दी गई है। तो हमारे पास डेल्टा एच वेपराइजेशन कैलकुलेट कर क्या आएगा वो देखना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 1 वाट जो सिंबल है उसका मतलब होता है कि 1 जूल हीट सप्लाइड पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर जो इवोपरेशन प्रोसेस हो रहा है वो 100 सेकेंड तक हो रहा है। तो हमारे पास टोटल हीट सप्लाइड बाय 36 ml प्योर वाटर यहाँ पर बोला गया है, और प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है 1 ग्राम पर ml। तो इस बेसिस पे यदि ये 36 ml है, इसका मतलब इसको मास में कन्वर्ट करें तो ये 36 ग्राम हो जाएगा। हमारे पास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला से वॉल्यूम आप रख लीजिए 36 ml और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मास आ जाएगा 36 ग्राम। तो टोटल हीट सप्लाइड बाय वेपराइजेशन ऑफ 36 ग्राम H2O इज 806। ये 806 वाट में था, इसे अपने को जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड होता था, बट यहाँ पर 100 सेकेंड के लिए तो ये 806 जूल पर सेकेंड हो सकता था, बट अपने को 100 सेकेंड्स भी लेने, तो ये 100 सेकेंड्स भी यहाँ पर आ गया। तो हमारे पास टोटल हीट सप्लाइड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 806 इंटू 100 जूल। ठीक है, ये टोटल हीट सप्लाइड हो चुका है फॉर 36 ग्राम वाटर को वेपराइज करने के लिए। अब आप 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने के लिए यूनिटरी मेथड से देखेंगे तो हमारे पास टोटल हीट सप्लाइड जो डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बाय 36। अब अपने को यहाँ पर किलो जूल पर मोल में क्वेश्चन में बोला गया है, तो अपन जूल प्रति मोल निकालेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो रहा है? जूल पर ग्राम हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर 1 मोल H2O, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास कितना ग्राम हो जाएगा? ये हमारे पास 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 806 इंटू 100 बाई 36 इंटू 18। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40300 जूल। ठीक, इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 40.30 किलो जूल। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 52। इसमें बोला गया है PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन निकालिए। तो हमारे पास एंथैल्पी H जो होता है वो U प्लस PV होता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे आप देखें कि अपन आइडियल गैसेस कंसिडर करके चले तो PV nRT के बराबर होगा। तो जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो DH इक्वल टू DU प्लस DPV हो जाएगा डिफरेंशियल, और इसी का इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर DH का क्या हो जाएगा? डेल्टा H डेल्टा U, और यहाँ पर DPV को अपन DnRT भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अब जो ये Ng है ये गैस ओनली के लिए। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट कितने मोल्स है? 2 मोल्स, रिएक्टेंट के 1 मोल, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें तो डेल्टा Ng जो यहाँ पर है वो पॉजिटिव है। R की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट और पॉजिटिव रहती है। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास केल्विन स्केल में होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, 0 केल्विन से नेगेटिव तो जाने से रहा। तो यहाँ पर अपने पास कंक्लूजन क्या आ रहा है कि ये ओवरऑल टर्म जो है जो डेल्टा यू में ऐड हो रही है ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म है। इसका मतलब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड हमेशा डेल्टा यू के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा यू।
तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन वेयर H2 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्म्स 2HCl गैस। इसके लिए डेल्टा H नोट हमारे पास 185 किलो जूल दिया गया है। अब इसमें बोला गया है कि 1 मोल H2 1 मोल क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके 2 मोल HCl बना रहा है। तो ये जो है ये किलो जूल पर मोल है, और अपने को बोला गया 2 मोल ऑफ H2 completely reacts with 2 मोल ऑफ Cl2 to form HCl। तो व्हाट इज डेल्टा U फॉर दिस रिएक्शन? तो हमारे पास एक्सप्रेशन अभी आया है डेल्टा H का, डेल्टा H नोट इक्वल टू डेल्टा U नोट प्लस डेल्टा NgRT, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng अपन यदि निकालते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट के 2 मोल्स है, रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स है, तो डेल्टा Ng 0 हो गया। तो ये ओवरऑल टर्म हमारे पास क्या हो गया? टेंड्स टू 0 हो जाएगी। इसका मतलब डेल्टा H नोट जो होगा वही डेल्टा U नोट के बराबर है। अब हमारे पास यहाँ पर 1 मोल H2 और 1 मोल Cl2 रिएक्ट करके रिएक्शन जो करा रहे हैं उस पर्टिकुलर के लिए डेल्टा H नोट अपने को दिया गया। तो यहीं पे 1 मोल की जगह आप 2 मोल कर देंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा H नोट फॉर फॉलोइंग दीज कंडीशंस हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -185। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो -370 किलो जूल आ जाएगा। ये हमारा डेल्टा U नोट के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 54। इसमें बोला गया है विच ऑफ द इंडिकेटेड रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी डेल्टा H लेस देन 0 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन होता है एंथैल्पी का? H इक्वल टू U प्लस PV। ठीक, अब यहाँ पर आप दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे तो DH इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। अब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जिसे आप क्या लिख सकते हैं फर्दर? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अब इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए अपन देखें कि डेल्टा Ng क्या होगा, तो प्रोडक्ट के मोल्स 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल्स 4, तो ये -2 कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गया। अब डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास नेगेटिव है। R और T हमारे पास कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म नेगेटिव हुआ, इसका मतलब है डेल्टा U में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको और फिर डेल्टा H हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा। तो डेल्टा H जो होगा मैग्नीट्यूड में वो लेसर होगा किससे? डेल्टा U से। ये अपने को यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो देख लेते हैं। जैसे कि डेल्टा U और डेल्टा H में तो कंपैरिजन मिल गया। W की बात करते हैं, वर्क डन। तो वर्क हमारे पास जो होता है वो -P एक्सटर्नल इंटू TV डेल्टा V होता है। यहाँ पर कांस्टेंट है प्रेशर, तो इसको मैंने बाहर ही रख लिया है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। अब अपने को यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस डेल्टा NgRT -P डेल्टा V के बेसिस पे आइडियल गैस एज्यूम करते हुए। तो अपने पास डेल्टा Ng जो है वो -2 में, तो ये ओवरऑल टर्म जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क W जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब अपन हीट एक्सचेंज की बात करते हैं। तो हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज जो होता है वो चेंज इन एंथैल्पी होता है, डेल्टा H के बराबर होता है। अब डेल्टा H हमारे पास यहाँ पर लेस देन 0 है, इसका मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, केवल ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 55। इसमें क्या बोला गया है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट, कि हमारे पास 2 ATM 3 लीटर से ये 2 ATM 7 लीटर पे जा रहा है विद ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U की जो वैल्यू दी गई है दैट इज 30 लीटर ATM। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इन लीटर ATM इज, तो डेल्टा H की वैल्यू अपने को पूछी गई है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ है, ये P1, ये V1 हो जाएगी, ये भी P1 ही है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये V2 हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा H कैलकुलेट करना था, डेल्टा U 30 लीटर एटीएम है, P प्रेशर हमारे पास 2 है, डेल्टा V 3 से 7 जा रहा है, यानी 7 माइनस 3 हो रहा है। तो हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 38 लीटर एटीएम। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 56। इसमें बोला गया व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन ए गैस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 377 ml टू 177 ml। यानी इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 377 है, से फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 177 ml हो जाएगा अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1520 टोर। इन दोनों ही कन्वर्जन की टाइम पे प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है और वह वैल्यू कितनी है 1520 टोर। ठीक है, while at the same time being cooled by removing 124 जूल हीट। तो हमारे पास यहाँ पर हीट रिमूव की जा रही है, हीट रिमूव की जा रही है, यानी हीट एक्सचेंज जो होता है वो नेगेटिव में आएगा। बट ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हमारे पास किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो यहाँ पर डेल्टा एच के बराबर हो गया। अब अपन सिंपल इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है -124, डेल्टा यू अपने को कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्रेशर यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया 1520 टोर दिया गया, तो हमारे पास होता है 1 ATM इज इक्वल टू 760 टोर। तो हमारे पास 1/760 ATM इज इक्वल टू 1 टोर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसी बेसिस पे यहाँ पे एटीएम में कैलकुलेट कर सकते हैं 1520 बाई 760, ये तो एटीएम में हो गया। इसके साथ डेल्टा वी हमारे पास निकालना है, तो 177 माइनस 377, ये जो आ रहा है ये हमारे पास मिलीलीटर में आ रहा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर -3 ये लीटर में आ जाएगा। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ओवरऑल, ये वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है, एटीएम इनटू लीटर में। बट ये जो वैल्यू दी गई है ये हमारे पास किस में दी गई है, जूल में। तो अपने को ये वाली पूरी टर्म भी अपने को क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे क्वांटिटी को अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 101.3 जूल, क्योंकि हमारे पास 1 ATM इंटू लीटर जो होता है वो होता है 101.3 जूल। ठीक है, इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि ये पूरा टर्म जो है ये हमारे पास आ गया इन जूल। ठीक है, अब दोनों तरफ सेम यूनिट की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो डेल्टा यू इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -83.48 जूल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इससे करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 57। इसमें बोला गया फॉर द रियल गैसेस रिएक्शन 2CO गैस प्लस O2 गैस 2CO2 गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू -560 किलो जूल इन 10 लीटर रिजिड वेजल एट 500 Kelvin। द इनिशियल प्रेशर इज 70 बार एंड आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम्स 40 बार। तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास जो है दैट इज 70 बार। ठीक है, फाइनल प्रेशर जो है वो हमारे पास है 40 बार। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 10 लीटर। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन -560 किलो जूल दिया गया है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा एन जी का वैल्यू अपन देखें तो हमारे पास 2 - 3 है, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को सॉल्व यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। तो अपन एंथैल्पी का इक्वेशन यूज़ करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। यहाँ पर प्रेशर वेरी कर रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम बाहर रह जाएगा, चेंज इन प्रेशर यहाँ पर अपन लिख देंगे। ठीक है,
ये आप एक्सप्रेशन कहाँ से निकालते हैं, ये हमारे पास h इक्वल टू यू प्लस पी वी से निकालते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशियल करते हैं, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, यानी ये पी डी वी प्लस वी डी पी होता है। अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से ये टर्म जीरो हो जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एट द एंड क्या एक्सप्रेशन आएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए ही अपन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रही है -560 किलो जूल, ये अपने को दी हुई है। तो -560 किलो जूल यूनिट्स में, तो डेल्टा यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। वी डेल्टा पी की बात करते हैं, वॉल्यूम 10 लीटर है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास 40 - 70 है। अब ये जो है ये हमारे पास लीटर इंटू बार में, ठीक है। अब लीटर इंटू बार को अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, किलो जूल में, क्योंकि ये यूनिट हमारे पास किसमें, किलो जूल में। तो 1 लीटर इंटू बार ये होता है 100 जूल, जिसको आप लिख सकते हो 0.1 किलो जूल। तो इस पूरी एंटिटी को अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी एंटिटी को अपन को 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पूरी एंटिटी जो आ रही है हमारे पास, ये किस में आ गई, किलो जूल में आ गई। अब दोनों तरफ यूनिट सेम हो चुकी हैं, तो डेल्टा यू आप यदि कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट होकर ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास -530 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन इससे करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 1 मोल ऑफ ए नॉन आइडियल गैस अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स दिए गए। इनिशियल प्रेशर जो दिया गया है वो 1 atm है, इनिशियल वॉल्यूम जो दिया गया है वो 3 लीटर है, और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 200 केल्विन है। ये इस स्टेट से एक दूसरी स्टेट पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर P2 जो है वो हमारे पास 4 atm है, V2 जो है दैट इज़ 5 लीटर, और T2 जो है वो हमारे पास है 250 केल्विन। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो रही है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। विद ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू अपने को दिया गया, चेंज इन एंथैल्पी अपने को पूछा गया। तो H इक्वल टू हमारे पास होता है U प्लस पी वी। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल अपन यूज़ करेंगे, तो डी यू इक्वल टू डी पी वी, दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। डेल्टा पी वी को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा यू तो ये हो ही गया, ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक, तो डेल्टा यू हमारे पास जो दिया गया है ये 40 हो जाएगा, प्लस P2 V2 हमारे पास P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 20 माइनस 3, तो वो 40 प्लस 17 यहाँ पर हो जाएगा 57 लीटर एटीएम। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 59, इसे बोला गया कंसिडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, हियर C6H6 इज बेंजीन का कंबशन अपन करा रहे हैं, तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है। व्हाट इज डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब हमारे पास जो टेम्परेचर दिया गया है ये टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 27 प्लस 273 ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी को एक्सप्रेशन को अपन गैसियस फॉर्म में देखें तो ये डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की यदि अपन बात करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल्स गैस के केवल 6 हैं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, -15/2। तो इसको सॉल्व करिए, 12 - 15/2 ये हो जाएगा -3/2 यानी -1.5। तो डेल्टा यू हमने को कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच हमारे पास दिया गया -3271, यहाँ पर डेल्टा यू तो दिया गया है ही, डेल्टा एन जी हमारे पास जो दिया गया है वो -1.5 है, इंटू आर 8.314, टेम्परेचर हमारे पास जो दिया गया है दैट इज़ 300 केल्विन। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये हमारे पास क्या है, ये तो मोल्स है,
आर 8.314 जूल है और 300 यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है। बट यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किलो जूल में और यहाँ पर जूल में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी एंटिटी को अपन 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये पूरी एंटिटी अब हमारे पास किस में आ जाएगी, किलो जूल में आ जाएगी। ठीक, अब दोनों तरफ यूनिट सेम हो चुके हैं, तो अब इनको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी वो किलो जूल में आएगी, 3267.25 किलो जूल। पर ये क्या है, ये हमारे पास 4 कंबशन ऑफ 1 मोल, कंबशन ऑफ 1 मोल, ठीक है। 1 मोल हमारे पास बेंजीन का कंबशन करने के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 1.5 मोल ऑफ बेंजीन यूज़ करते हैं, उसका कंबशन करेंगे तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा वो जाएगा 3267.25 इंटू 1.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी -4900.88 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 60, इसमें हमें क्या बोला गया है, फॉर द रिएक्शन FeCO3 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है FeO सॉलिड प्लस CO2 गैस, डेल्टा एच अपने पास है 82.8 किलो जूल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ डेल्टा यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने पास सिंपल डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर दिया हुआ है और अपने को डेल्टा यू निकालना है। तो अपन डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप डेल्टा Ng की वैल्यू निकालिए, तो डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर 1 और इधर तो सॉलिड है 1 - 0 यानी 1। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो 25 प्लस 273 ये हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। तो इस बेसिस पे अब अपन डेल्टा एच की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 82.8, डेल्टा यू अपने पास रह जाएगा। डेल्टा Ng की बात करें तो ये 1 है, आर की बात करें तो 8.314 है, टेम्परेचर की बात करें तो 298 केल्विन है। अब ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास आएगी जूल में, बट यहाँ पर अपन ने जो वैल्यू ली है ये किलो जूल में, तो दोनों तरफ यूनिट सेम करने पड़ेंगे अपने को। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस पूरी एंटिटी को अपन 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अब यूनिट है ये किस में आ गई, किलो जूल में। अब यहाँ पर दोनों यूनिट ही किलो जूल में, अब डेल्टा यू जो कैलकुलेटेड होके आएगा वो हमारे पास किस में आएगा, किलो जूल में। तो डेल्टा यू हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा 80.32 किलो जूल। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।